अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दिलरुबा ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी के साथ हम हाजिर हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब तक आप 14 के साथ देख चुके हैं। आगे आप देखेंगे खुर्रम के बाप के बाहर जाने के बाद खुर्रम सनम को बिल्कुल अहमियत नहीं देता। रोज घर में पार्टी रखता है। सनम इस वजह से बहुत परेशान होती है। सनम की परेशानी देखकर मुलाजिम कहता है, आप खुर्रम साहिब को इतनी आसानी से नहीं बदल सकती। अगर उन्हें बदलना है तो आपको अपना लिबास और किरदार उस जैसा बनाना पड़ेगा जैसा वो चाहते हैं। सनम ऐसा ही करती है। वो खुर्रम को अपनी तरफ कायल करने के लिए मॉडर्न ड्रेस पहनती है। खुर्रम को कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ। सनम को ऐसे लिबास में देखकर खुर्रम बहुत खुश होता है। वो तो पहले से ही यही चाहता है कि उसकी बीवी उसकी तरह बेहुदा और घटिया लाइफस्टाइल अपना ले, जिसकी दीन भी इजाजत नहीं देता। खुर्रम सनम को कहता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुमने मेरे लिए अपने आप को चेंज कर लिया। दूसरी तरफ सभी और उसकी माँ बहुत परेशान होते हैं। सभी की माँ कहती है, मेरा अयान गैरों के आसरे पर है, किसी तरीके से हमें अयान को वापस लाना होगा। सनम का लाइफस्टाइल बदलने की वजह से खुर्रम उस पर तवज्जो देना शुरू कर देता है और पार्टीज वगैरह पर जाना भी खत्म कर देता है, जो कि नताशा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो खुर्रम को कहती है, तुम्हारे बाप ने हमारे सर पर ये क्या अजाब डाल दिया है, मैं तंग आ गई हूँ, इसे तलाक दे दो। खुर्रम कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता और ये सब तुम मुझसे बेहतर जानती हो। नाजरीन, हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक अयाज फोटोग्राफर खुर्रम तक पहुंच जाता है। उसे कहता है, जिसे तुम अपनी सनम समझते हो वो उससे पहले मेरी और उसके अलावा और भी बहुत से लड़कों की सनम रह चुकी है। खुर्रम कहता है, कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो। अयाज कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा। वो सनम की फहश तस्वीरें खुर्रम को देता है और कहता है, ये हैं तुम्हारी बीवी के कारनामे। ये देखकर खुर्रम के रंग उड़ जाते हैं। वो बहुत गुस्से में गर जाता है और सनम को कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतनी घटिया लड़की निकलोगी। वो सनम को सारी तस्वीरें दिखाता है। सनम के पास कोई जवाब होता नहीं, वो रोने लग जाती है। खुर्रम सनम को कहता है, अगर तुमने मुझसे हुला ना लिया तो मैं ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा और तुम्हारी असलियत सबको पता चल जाएगी। जिस पर सनम डर जाती है और खुर्रम से हुला ले लेती है। बाद में खुर्रम उसे तलाक देकर घर से निकाल देता है। इसके बाद सनम अपनी माँ के घर जाती है। उन्हें बताती है कि मैंने खुर्रम से तलाक ले ली है। ये सुनकर सबके रंग उड़ जाते हैं। ये खबर अरसलान को पता चलती है। वो कहता है, अच्छा हुआ वो आदमी तुम्हारे काबिल नहीं था, तुमने तलाक लेकर ठीक किया। इस सारे मामले में नताशा बहुत खुश होती है। वो खुर्रम को कहती है, हमारे दरमियान जो दीवार थी वो खुद ही गिर गई, अब हम शादी कर लेते हैं। खुर्रम मान जाता है और नताशा से शादी कर लेता है और अपनी जायदाद सनम के नाम से हटवा कर नताशा के नाम लगवा देता है। जब ये खबर खुर्रम के बाप को पता चलती है, वो बहुत चिल्लाता है, कहता है, तुमने मुझसे पूछे बगैर सनम को तलाक दे दी और उसके बाद किसी और लड़की से शादी कर ली, तुमने अच्छा नहीं किया। खुर्रम कहता है, सनम एक बदकिरदार लड़की थी, इसका सबूत मेरे पास है, अच्छा हुआ उससे जान छूट गई। दूसरी तरफ सनम अपनी किस्मत पर बहुत रोती है। उसे पूरी तरह एहसास हो जाता है कि जो शादी से पहले उसने इतने लड़कों के साथ चक्कर चलाए, आज वो ही उसके गले की हड्डी बन गए हैं। सनम तमाम बुरे काम छोड़ देती है और नेक हो जाती है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगती है। आगे आप देखेंगे सभी और उसकी माँ को भी पता चल जाता है कि सनम तलाक लेकर घर आ गई है। सभी की माँ उसे कहती है, मैं सनम और अपने पोते को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। वो सभी को साथ लेकर पाकिस्तान आ जाती है। सभी की माँ सनम के लिए सभी का रिश्ता मांगती है, जिस पर सनम की माँ सनम से राय लेती है। सनम कहती है, मैंने सभी को बहुत दुख दिए मगर वो फिर भी मुझे अपनाने के लिए तैयार है, मैं ना कैसे कर सकती हूँ। इस तरह सनम और सभी की शादी हो जाती है और सामिया को उसका पोता वापस मिल जाता है। दूसरी तरफ नताशा की नजर खुर्रम की जायदाद पर होती है। वो सारी दौलत अपने नाम करवाने के बाद उसे धोखा देकर भाग जाती है। जी नाजरीन, आपके ख्याल में दिलरुबा ड्रामा का एंड कैसा हुआ, या फिर सनम की शादी जुनैद से होनी चाहिए थी? कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।